अब करेंगे बेटा हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 15। 15 बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है, बड़ा ही मजेदार है, देखना ध्यान से, कुछ दम नहीं है इसके अंदर। ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, और 3 डिपार्टमेंट के अंदर एक एक को मालिक बना दिया है, मैनेजर बनाया, इंचार्ज। किस किस को बनाया? ए के अंदर एक्स को, बी के अंदर वाई को, सी के अंदर जेड को, ठीक है। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन इक्वल टू, वापस बोल रहा हूं, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिख लेना लेस इंपोर्टेंट, एग्जाम में नहीं आया आज तक कभी भी। मतलब लेस इंपोर्टेंट लिखने का मतलब याद है क्या है? एग्जाम में जब सारी पढ़ाई हो जाए ना तब जाके इस क्वेश्चन को पढ़ना। अपन ने पढ़ा तो रखा है, ठीक है, सारी पढ़ाई हो जाए, अब तुम्हें लगे टाइम है तुम्हारे पास, पता नहीं जिंदगी में कभी तुम्हें ऐसा लगा भी होगा, बाई चांस लग जाए इस बार, ठीक है, नहीं लगेगा वैसे तो ये सारे लेस इंपोर्टेंट तब उठाना, क्योंकि पहले ही उठा लिए तो सारे इंपोर्टेंट बाकी रह जाएंगे और तुम लेस इंपोर्टेंट पढ़ के मस्त निकलोगे एग्जाम में, ठीक है, और पहले पेपर भी तुम्हारा ही होगा। ये क्वेश्चन कम आते होंगे तो पहले ही होगा ना पेपर, तो इसीलिए लेस इंपोर्टेंट पढ़ना है अपन को, आखिरी में टाइम बचे तब। 15 में लिखा है 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, हर डिपार्टमेंट का एक मालिक है, ए का मालिक है एक्स, बी का मालिक है वाई, सी का मालिक है जेड, ठीक है। मालिक बोल रहे इंचार्ज। द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन इक्वल टू 50% ऑफ द प्रॉफिट। इनको भाड़ा मिलेगा, रेम्युनरेशन मिलेगा इनको प्रॉफिट का 50%, विदाउट टेकिंग द पार्टनर्स रेम्युनरेशन इनटू कंसीडरेशन टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट व्हिच दे आर इन चार्ज इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड डिवाइडेड। देखो क्या रखा है वो, 3 डिपार्टमेंट के अंदर 3 अलग अलग पार्टनर है ए बी सी। क्या रूल बनाया? ए के डिपार्टमेंट में जितना भी प्रॉफिट होगा, ए के डिपार्टमेंट में, ठीक है, सॉरी, ए के डिपार्टमेंट का इंचार्ज है एक्स, तो एक्स के डिपार्टमेंट में जितना भी प्रॉफिट होगा, एक तो ये लोग नाम से इतना मार देते हैं अपन को कंफ्यूज कर करके, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम है एबीसी और उसके अंदर काम करने वाले बंदों का नाम है एक्स वाई जेड। आधा बच्चा सुसाइड इसकी वजह से कर लेता है। अब एक्स जो मालिक है, डिपार्टमेंट किसका? ए का, अरे सॉरी, डिपार्टमेंट एक्स के मालिक है, अरे यार, एक्स डिपार्टमेंट का मालिक है ए, तो ए क्या करेगा? एक्स के अंदर जितनी भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% ले लेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ ना, कितना ले लेगा? प्रॉफिट पड़ा है सामने, देखो प्रॉफिट पड़ा है, दिख रहा है, इसका 50% ले लेगा, 50% ले लिया, कितना बचा? 50 बचा, इसको क्या करेगा? इसको एक पूल में डाल देगा, पूल में। अब बी भी 50% लेगा और 50% बचा पूल में डाल देगा। अब सी 50% लेगा, वो भी पूल में डाल देगा। पूल मतलब होता है जमा कर देगा, जमा, ढेर लग गया रुपयों का। अब जो प्रॉफिट आया 50% लेने के बाद जो बचा तीनों डिपार्टमेंट का, वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर में बांटेंगे 5-3-2 के रेशियो में। यानी कि सीधे सीधे अपन ऐसे नहीं करेंगे कि तीनों पार्टनर प्रॉफिट हाथ में लेकर आए, तीनों ने मिलाया, सबने एक दूसरे ने और बांट लिया 5-3, ऐसे नहीं करेंगे। पहले तो प्रॉफिट लेंगे, उसमें से 50% अपना अलग हटा लेंगे, बचा हुआ 50% देंगे पूल में। समझ में आ रहा है पिक्चर चल क्या रही है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है भाई एक्स वाई जेड का, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दे रखी है, एक्स वाई जेड की सेल दे रखी है, पता ही है किस्सा बेटा का आता है, देख लो ना यार, अकाउंट बना के क्या दिखाऊं तुम्हें, ये देखो ऐसे ही बता देता हूं, बस टाइम पास कर लेता हूं थोड़ा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल दे रखा है, ये दिखा दो ओपनिंग स्टॉक, ये दिखा दो परचेज, ये दिखा दो सेल, यहाँ कोई क्लोजिंग स्टॉक हो तो वो भी दिखा देना। उसके बाद आया सैलरी एंड वेजेस, ये एक लाइन खींच देना, पीएनएल बना लेना, या लिख देना सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस है बेटा, वेजेस एंड सैलरी नहीं है, फिर बोल देता हूं, ठीक है, कुछ कर मत बैठना इसके साथ। सैलरी एंड वेजेस है, वेजेस सैलरी यहां आता है, सैलरी एंड वेजेस यहां आता है। सर हम लोग सैलरी अलग करके पीएनएल में दिखाएंगे, वेजेस को अलग करके ट्रेडिंग में दिखाएंगे, इतने समझदार हो गए तुम। सैलरी एंड वेजेस कहां दिखाते हैं? पीएनएल में। वेजेस एंड सैलरी कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। एडवर्टाइजमेंट रेंट, एडवर्टाइजमेंट रेंट, डिस्काउंट अलाउड डीए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड यहाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, यहाँ दिखाना, खर्चा मत दिखा देना इनकम को, चक्कर बढ़ जाएगा। सन्डी एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, सन्डी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, सारे खर्चे किस में बांटना लिखा है नीचे देखो।
देखो लास्ट में लिखा है, नेक्स्ट पेज पे लिखा है सारे खर्चे 225 111 111 853 इस तरीके से बांटना है, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ बच जाए खर्चे हमने जो बता रखे हैं उसे बांट देना सेल के हिसाब से, ठीक है। हो गया, बन गया अपना अकाउंट ये लल्लू सा। आ गए तुम्हारे 7 नंबर, 7 नंबर तो ऐसे आ जाएंगे। अरे बाकी है ना बेटा, मेरी बात सुनो, ये तो अपन खेल रहे थे बेबी बेबी, क्वेश्चन तो स्टार्ट होगा अब, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, एक लाइन लिखी है तुम्हारी, गुड सेविंग और ट्रांसफर प्राइस 21,400। देखो लिखी एक लाइन, गुड सेविंग और ट्रांसफर प्राइस ऑफ 21,400, पॉइंट नंबर बी के अंदर फर्स्ट पॉइंट, बी का फर्स्ट, एंड 1200 वर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली टू डिपार्टमेंट जेड। एक्स और वाई से जेड को ट्रांसफर हुआ है। द इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर मेड एट कॉस्ट प्लस 25%। हाँ ये 125 की वैल्यू है भाई, 25% जोड़ना है कॉस्ट में, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, पता ही है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस या सेल, कुछ भी बोल दो एक ही बात है, सेलिंग प्राइस लिख दो, कुछ भी लिख दो। 25% कॉस्ट पे तो इसे मानना 100, ये 25, ये 125 सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में ये प्राइस दे रखी है ट्रांसफर प्राइस, चक्री घुमा के जो भी निकालना है निकाल लेना। अब 21,400 का माल और 1,200 का माल ट्रांसफर किया है एक्स और वाई ने जेड को, ठीक है। तो देख लो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर लिखा हुआ है आंसर के अंदर, 21,400 और 1,200, मतलब यहां पर सेल की साइड में आ जाएगा IDT, एक्स और वाई की सेल की साइड में आ जाएगा, जेड के परचेज की साइड में 21,400 यहां आएगा, 1,200 यहां आएगा, और IDT या जेड में क्या आएगा, दोनों को मिलाकर जेड में आएगा कितना, 22,600, 22,600 जेड में आ जाएगा, ठीक है। IDT भी लिखना आता है ना तुम्हें, जो दे रहे हैं उनके सेल की साइड में, जो बंदा ले रहा है उसके परचेज, ट्रेडिंग P&L अकाउंट आराम से बनेगा, ठीक है। मेन बात क्या आती है देखना, आगे की लाइन पढ़ रहा हूं, आगे वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 आखिरी पॉइंट ये है काम का, ध्यान से सुनना क्या है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट Z does not include any good transfer from other department। दी ओपनिंग स्टॉक में कोई भी माल नहीं है, खुशी मनाना, पार्टी देना एक दूसरे को, ओपनिंग स्टॉक में कोई माल नहीं है, यानी कि ओपनिंग रिजर्व बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में 17,100 का माल है, ठीक है, 17,100 का माल है, कितना लल्लू है देखना, 17,100 क्या है ट्रांसफर प्राइस, ये ट्रांसफर प्राइस है, चक्री घुमा दो, 25 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 25 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 3420, 3,420, ये आंसर आ गया। हाँ यही आ रहा है, समझे सारे बच्चे, पूरा क्वेश्चन कर लिया अपन ने, सारे खर्चे इनकम वगैरह सब दिखा दिए। लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आया, लास्ट में नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 63,880, दूसरे डिपार्टमेंट का आया 49,660, और तीसरे का आया 20,580, 20,580 ये प्रॉफिट आ गया। लास्ट में इसने बोला स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, सारे खर्चे इनकम दिखा के प्रॉफिट निकाल लिया अपन ने, खर्चे इनकम दिखाना बहुत इजी है अपने लिए, ठीक है। OPD करके यहाँ सारे खर्चे, यहाँ से GP आया, GP को यहाँ लेकर आया, एडलेस किया, NP आ गया, तो GP NP निकाल लोगे आराम से, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दिक्कत आएगी, सबसे पहले स्टॉक रिजर्व निकाला, उसमें भी दिक्कत नहीं आई, 17,100 का माल बचा है, शेयर एंड क्लोजिंग स्टॉक उसने बता रखा है, GP रेट भी उसने दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक में दो चीज चाहिए होती है स्टॉक रिजर्व बनाने के लिए, एक तो शेयरिंग स्टॉक और एक GP रेट। शेयरिंग स्टॉक भी इसने बता रखा है 17,100 है, 17,100 का माल पड़ा है, कुछ करना ही नहीं है, और रेट भी उसने बता रखी है प्रॉफिट की, ये स्टॉक रिजर्व भी आ गया। अब आती है स्टॉक रिजर्व के बाद मेन कैलकुलेशन, ध्यान से देखना सारे बच्चे, ठीक है, और समझ में आ जाए तो बताना। देखो अब क्या हुआ, यहां ध्यान से देखना, तीनों डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमा के लाए, किसमें आता है प्रॉफिट, जनरल P&L में, ठीक है। कितना प्रॉफिट कमा के लाया है, नेट प्रॉफिट क्या है,
63880 कौन कमा के लाया? ये एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट। 63880। ध्यान से देखना सारे बच्चे। वाई का कितना है? 49660। ठीक है, और 20580। बेटा बुक में अलग तरीके से हो रहा है, मैं अलग तरीके से करके दिखाऊंगा क्वेश्चन तुम्हें। बस आखिरी क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना इसको। ये तीनों डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमा के लाए। रूल क्या होता है? जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से 50% ये लोग लेते हैं रेम्यूनरेशन। ध्यान से देखना, ये लिख रहा हूं, टू पार्टनर्स। बेटा तुम्हारी बुक में मत देखना तुम्हारी बुक कैसे करता है, मैं जैसे बता रहा हूं मेरी तरह से करना। ठीक है, जैसे ही डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, क्या करेगा? पार्टनर प्रॉफिट निकालेगा ना 50%। ठीक है, रिजर्व वगैरह तो बाद में बनाएंगे। आई बात समझ में? पहले तो 50% लेगा वो, 50%। 50% रेम्यूनरेशन होता है, पता है ना तुम्हें ये बात? पहले पार्टनर लेगा 50% अपना रेम्यूनरेशन। ठीक है, फिर रेम्यूनरेशन ले रहा है, टू पार्टनर रेम्यूनरेशन कितना है? पार्टनर का नाम एबीसी है ना, ए बी सी। कितना रेम्यूनरेशन लेंगे? इसका 50%। 63880 का 50% क्या होता है? 31,940। दूसरे का 24,830। तीसरे का क्या बता रहे? 10,290 टोटल। बेटा जैसे मैं कर रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींच लेना, लिख लेना तुम्हारे रजिस्टर में। ठीक है, बुक वाले से अलग हटके कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये लोग प्रॉफिट कमा के लाए, तीन पार्टनर। तीनों पार्टनर ने अपना 50% शेयर ले लिया। अब जो भी प्रॉफिट बचा उसका रिजर्व बनाओ, जो करना है करो ना, तुम्हारी मन में आए। अपन बनाएंगे क्या? स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। कितना निकाल रखा है अपन ने? 3420। 3420। ध्यान रख, बात समझ में आई? ये पार्टनर प्रॉफिट कमा के लाए, ये हाथों हाथ उन्होंने अपना 50% ले लिया। भरे बैठे पार्टनर भूखे। जहां प्रॉफिट आएगा सबसे पहले 50% लेंगे, बाद में देख लो जो करना है, रिजर्व बनाओ, जो करना है करो। ठीक है, तो पहले ये ले लिया 50%। अब उसके बाद स्टॉक रिजर्व बना दिया। अब पार्टनर प्रॉफिट को बांटेंगे। ध्यान से देखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पता है ना? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किसके? ए बी सी। अब देखो बेटा एबीसी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, इन तीनों को ऐड करके ये लेस कर दो और ये लेस कर दो। ठीक है, और जो भी अमाउंट आए, हाँ आ जाओ ना, 63,640 आया। इसको पार्टनर बांटेंगे 5-3-2 के रेशियो में। 63,640 अमाउंट आया, यहां लिख देता हूं 63,640। 63,640 यह है बैलेंस फिगर से। ये प्रॉफिट माइनस 67,060 माइनस ये बैलेंस फिगर से ये आया। अब ये अमाउंट तीनों पार्टनर बांटेंगे 5-3-2 के रेशियो में। तो ए को मिलेगा 820, बी को मिलेगा 19,092, सी को मिलेगा 700। बुक के हिसाब से करने जाओगे तो पिक्चर बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी। वापिस बोल रहा हूं, इसका सॉल्यूशन बुक में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन नोट कर लेना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही पढ़ना, ये जो मैंने करा है, बुक का मत पढ़ना। पहले रेम्यूनरेशन बांटा, फिर स्टॉक रिजर्व बनाया, फिर उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाए, पहले रेम्यूनरेशन फिर स्टॉक रिजर्व, उसके बाद भी अगर बच जाए तो पार्टनर बांटते 5-3-2 के रेशियो में। पार्टनर को 2 चीज मिली है, दोनों को जोड़ दो, बुक का आंसर मैच हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बुक में देखो एक पार्टनर को कितना रुपया देते हुए बता रखा है? 63,760 देते हुए बता रखा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 63,760 आएगा। चलो सारे बच्चे रिप्लाई करके बताओ समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी। ठीक है, वापिस बोल रहा हूं, इसका सॉल्यूशन ये नोट कर लेना, ये वाला जो बोर्ड पे हो रहा है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ठीक है,
यही पढ़ना, बुक का सॉल्यूशन मत पढ़ लेना। अब अपना एक क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन रह गया बाकी, और अपने आंसर क्वेश्चन रह गए। अब अपन ये इलस्ट्रेशन करेंगे और आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।